यज्ञ कुंड की अग्नि कैसे बुझ सकती है? क्या हुआ ऋषिवर? योगिनियां लौट गई आचार्य। यज्ञ कुंड की अग्नि का बुझना उसी का प्रतीक है आचार्य। योग शक्तियां वापस लौट गईं? बिना देवी कात्यायनी को वापस लाए? भूल मेरी ही थी आचार्य। आदि शक्ति को शक्ति से जीतने चला था मैं। ये कैसी कुमति छा गई थी मां मुझ पर, कैसी कुमति। ऋषिवर, सागर के पार वही उतरता है जो साहस नहीं छोड़ता। निढाल होकर जलराशि में हाथ पांव मारना नहीं छोड़ता। इसलिए आप भी अपना साहस मत छोड़िए और इसी क्षण अपनी अन्य दैवीय शक्ति का प्रयोग कीजिए। कैसे देवी भक्त हैं आप आचार्य, जो हर समय मुझे मां के विरुद्ध शक्तियों का प्रयोग करने का परामर्श देते हैं। ऋषिवर, मां की रक्षा के लिए, मां के हित के लिए, उनके घर वापसी के लिए। क्या उसके लिए कोई और मार्ग नहीं है आचार्य? यदि होता तो मैं अवश्य बताता ऋषिवर। जब केवल यही एकमात्र मार्ग है आचार्य, तो मैंने निर्णय कर लिया है। कैसा निर्णय ऋषिवर? कि अब मैं माता के विरुद्ध किसी भी प्रकार की शक्ति का प्रयोग नहीं करूंगा। तो इसका अर्थ है आप मां को खोना चाहते हैं, उन्हें पार्वती बनते देखना चाहते हैं, एक पिता के कर्तव्य से विमुख होना चाहते हैं? तो ठीक है, आपकी इच्छा सर्वोपरि। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मनोरम पुष्प वाटिका। कैलाश की घाटी में अवस्थित ये वही पुष्पों की वाटिका है माता, जहां मेरे प्रभु महादेव और माता पार्वती विवाह के पश्चात प्रथम प्रवास किए थे। और माता, यहाँ से कैलाश भी दृष्टिगोचर होता है। नंदी जी, आप मुझे इस स्थान से जुड़ी महादेव और पार्वती की कथा विस्तार से सुनाएंगे? अवश्य माता। बात तब की है जब महादेव विवाह के पश्चात माता पार्वती को कैलाश लेकर जा रहे थे, और तब माता पार्वती ने इस मनोरम स्थान को देखकर यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा प्रकट की थी। माता, महादेव, एक जिज्ञासा है मन में। पूछो। महादेव, मेरे मायके से आए उपहार आपने दान कर दिए। बारातियों को भी साथ लेकर नहीं आए, उन्हें भी दूसरी दिशा से कैलाश पर आने को कह दिया, और स्वयं यहाँ आ गए इस निर्जन वन में, जहाँ केवल हम दोनों हैं, नितांत अकेले। भय लग रहा है तो कोई और समस्या? वस्तुतः मुझे एकांत में रहने की आदत नहीं है महादेव। बचपन से ही मैं सखी सहेलियों, दास दासियों, परिवारजनों के साथ रही हूं। ऐसे में कुछ असहज सा अनुभव कर रही हूं बस। उमा, अब तुम्हें एकांत में रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। एकांत की आदत? क्यों महादेव? क्योंकि अब तुम्हें
कैलाश में रहना है और कैलाश में तुम्हें दूर दूर तक केवल एकांत मिलेगा। बहुत ढूंढने पर संभवतः किसी गुफा में कोई ऋषि मुनि तप करते हुए मिल जाएंगे, परंतु हाँ, मेरे भक्त, भूत प्रेत गण पिशाच का सानिध्य तुम्हें सदैव मिलेगा। वही तुम्हारे दास दासी होंगे और वही तुम्हारे परिजन। कौन भूत प्रेत जो आपकी बारात में आए थे? हाँ उमा, वही। तो क्या वो सब कैलाश पर रहते हैं? हाँ उमा, वो सभी समाज से उपेक्षित और बहिष्कृत लोग हैं। जिसे समाज अस्वीकार कर देता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई त्याज्य नहीं है, कोई परित्यक्त नहीं है और ना ही मेरे लिए स्वीकार्यता का कोई मापदंड है। ये समाज जिसको भी पाप पुण्य, सुंदरता कुरूपता, नैतिकता अनैतिकता की कसौटी पर निष्कासित करता है, मेरा कैलाश उन सबको आश्रय देता है, क्योंकि कैलाश सीमाओं से परे है। ना यहां आमंत्रण की कोई रीत है, ना बहिष्कार की कोई नीति। जो भी मेरे शरण में आता है मैं उसे स्वीकार करता हूं। किसी के विषय में कोई धारणा नहीं बनाता, क्योंकि कैलाश पर सबका स्वागत है। और उपहार दान देने का कारण? उपहार मैंने दान इसलिए दिए क्योंकि उपहार की स्वीकृति संचय की प्रवृत्ति को जन्म देती है और संचय की प्रवृत्ति भविष्य के प्रति असुरक्षा के भाव को। और कैलाश में भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं है। यहां केवल वर्तमान है, और जहां भविष्य नहीं वहां संचय नहीं। आप अद्वितीय हैं महादेव, इस जगत से निराले हैं। आपके दर्शन में ना कोई बनावट है, ना सांसारिकता की कोई सजावट। मैं धन्य हो गई महादेव, आपको पति रूप में पाकर। मैं हर संभव प्रयास करूंगी आपके दर्शन और विचारों के साथ तारतम्य में बिठाने का। और मुझे विश्वास है मेरा प्रेम आपके बनाए गए सारे नियमों में रच बस जाएगा, और आपका प्रेम मेरी सारी कमियों को दूर कर मुझे पूर्णता आपके योग्य बना देगा। आशीर्वाद दीजिए पार्वती। शिव कैलाशों के वासी तुम्हारा स्थान यहाँ नहीं, मेरे हृदय में है। शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। और फिर महादेव और माता पार्वती कैलाश के लिए चले गए। मित्र, कैलाश आपको सुंदर लगा?